हेलो गाइज, आप लोगों को आवाज आ रही है तो फटाफट आ जाइए। एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना जल्दी आ जाए। देखिए, संडे है, आज स्पेशली बात करेंगे यार आरआरबी एएलपी के बारे में, है ना। काफी दिनों से इंतजार था और बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत लेट वीडियो कर रहा हूँ। एक्चुअल में करने का कुछ वजह है लेट करने का। मुझे कंफर्मेशन चाहिए था कि यार एक्चुअल में इस वैकेंसी की सच्चाई क्या है। क्या सच में रेलवे आरआरबी के थ्रू एएलपी की वैकेंसी पहले आउट करेगा? इन सारी बातों पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था लास्ट वीडियो में। तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी लोग आ जाएं, फिर सेशंस को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपके पॉइंट की बात करूंगा इस वीडियो में। क्या ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी आउट सून, इसका मतलब यह है कि मैंने ह्यूज बोला है तो इसका मतलब ये वैकेंसी आरआरबी का जो हमारी एएलपी की आएगी, वो मतलब कि आप उसकी संख्या, जैसा कि आपने मोदी जी ने अभी अभी कमिटमेंट किया और काफी रेलवे ने भी इसको अभी रिसेंट एक्सेलरेट किया है, एएलपी की सबसे पहले वैकेंसी जारी हो जाएगी। कितनी होगी जारी? मतलब ये समझ जाइएगा कि 30,000 से कम नहीं होगी, 30,000 से भी कम नहीं होगी। जिस तरह से आपने देखा सीजीएल में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा बढ़ के आई, जिस तरह से आपने देखा एसएससी जेई में पिछले बार के कंपैरिजन में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा बढ़ के आई, तो इस बार भी हमारा कहीं ना कहीं एएलपी में नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा निकलने वाला है। सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? ये देखिएगा बेटा। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे बेटा। देखिए, 10th प्लस आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, डीजल, मैकेनिक, ऑटोमोबाइल एंड फीटर, ये सारे ब्रांच के लोग हमारा एलिजिबल होते हैं। साथ साथ 10th प्लस डिप्लोमा में डबल ई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये सारे लोग डिप्लोमा के भी एलिजिबल होते हैं। प्लस बीई बीटेक अगर आपने किया है डबल ई, मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, तो भी आप एलिजिबल हो। या कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, मैं आपको बता दूं, तो अगर आपने 10 टेक्नीशियन पोस्ट के, देखिए दो चीज होती है, एक टेक्नीशियन, एक एएलपी, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी आप अगर 10+2 अगर पीसीएम से किए हैं तो आप एलिजिबल हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। दोनों का सब कुछ सिमिलर होगा, दोनों का सब कुछ सिमिलर होगा। मैं आपको बता दूं, सीएससी सिविल ब्रांच आर नॉट अलाउड, बट ये लोग हमारा टेक्नीशियन पोस्ट पे एलिजिबल हो सकते हैं 10+2 बेसिस पे। 10+2 बेसिस पे ये लोग टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर, क्या जरा बताइएगा, एएलपी। अब सवाल मेरे प्यारे बच्चे यहां पे है कि अब देखो, अब पेपर जो होगा मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये सारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच से आपने अगर बीटेक किया है, डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, तो आप इनमें से कोई सा एक पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कहां पे सिलेक्शन किया जाता है दोस्तों। बिल्कुल एलिजिबल है गौरव यादव बेटा, बिल्कुल एलिजिबल है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन से अगर आपने किया तो आप पेपर 2 में, सीबीटी 2 में जो पार्ट बी होता है उसमें ये आप टॉप कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, अगर वह मैकेनिकल का पार्ट है तो आप एलिजिबल हैं। फिटर, मैकेनिक्स, मोटर ट्रेड, ये सारे हम पेपर में ऑप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ ऑटोमोबाइल, तो आप यहां पे इस पेपर को ऑप्ट करेंगे। तो ये सारे ब्रांचेस के लोग एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल एलिजिबल है। विष्णु, मैकेनिकल से रिलेटेड सारे ब्रांच के लोग इसमें एलिजिबल हैं, राइट। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, सर देखिए इसका सीबीटी 1 जो होगा उसमें हमारा 75 क्वेश्चंस रहेगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और साइंस और करंट अफेयर जीए का ये हमारा वेटेज रहेगा। आरआरबी के एएलपी में बात करूं, मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करूंगा। कब ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी, देखो आरआरबी के पहले मोदी ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है, तो उनको जो जरूरत है सबसे पहले एएलपी का। तो जैसा कि प्रीवियस 2018 में आरआरबी और एएलपी एक साथ आया था, जिसमें एएलपी की वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, तो ये एक चीज याद रखिएगा,
एएलपी हमारा नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा आएगा, प्रायोरिटी सरकार के बीच में एएलपी का ज्यादा है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं सर, डेफिनेटली दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसका हमारा सेकंड स्टेज होता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, क्वेश्चंस हमारा 100 क्वेश्चंस होंगे, मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 मार्क्स का, और करंट अफेयर्स हमारा 10 क्वेश्चंस का होगा। ये सीबीटी 2 का पार्ट ए है। दिस इज द पार्ट ऑफ द मेरिट, इसी से फाइनल आपकी मेरिट बनती है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, इसमें पार्ट बी जो होगा वो हमारा आपका जो भी आपने ट्रेड अभी आपने ऑप्ट किया है पेपर के लिए, उसके क्वेश्चंस रहेंगे 75, 60 मिनट में मिनिमम 35% मार्क्स आना होगा, और ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये अब सवाल ये है कि एएलपी में फाइनल जो मेरिट बनती है सीबीटी 2 के पार्ट ए का 70%, और देखो एएलपी में मैं आपको बता दूं बेटा 30% साइको का भी वेटेज रहता है। जो सीबीटी 1 है जस्ट स्क्रीनिंग नेचर का होता है, और सीबीटी 2 के पार्ट बी सिर्फ हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन जो मेरिट बनती है पार्ट ए का 70%, साइको टेस्ट का 30%। टेक्नीशियन के लिए साइको टेस्ट में जाना नहीं पड़ेगा। देखो ज्यादातर से होता है कि टेक्नीशियन में ज्यादा पोस्ट आता है, करीब 40,000 से भी ज्यादा हमारी वैकेंसी आने वाली है एएलपी और टेक्नीशियन दोनों मिला करके। लेट्स वेट एंड वॉच कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी एग्जैक्ट बाइफरकेट होकर के आता है, वो तो वक्त की बात है बेटा। देखो मैं आपको अगेन बताऊं, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है सिविल से या कंप्यूटर साइंस से, वो बीटेक कर रखा है, वो 10+2 बेसिस पे, पीसीएम के बेसिस पे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, चीजें बहुत सिंपल है। आपकी अपनी डिग्री के हिसाब से 18 से लेकर 30 साल हमारा एज लिमिट होता है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का पिछली बार ऐसा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ओबीसी और एससी, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, एससी और एसटी को 5 साल का। सवाल आपके मन में यह भी पैदा होगा मेरे प्यारे बच्चे, सवाल यहां पे आपको यह भी पैदा होगा, सर एक बात बताइएगा, असिस्टेंट लोको पायलट से आपको लोको पायलट बनाया जाएगा, फिर उसके बाद ये सारा प्रमोशंस की चीजें हैं। मेरा पॉइंट यहां पे ये है, आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आपको बिलीव है कि नोटिफिकेशंस आरआरबी एलपी का आएगा? क्योंकि देखो मार्केट में दो तरह के लोग नैरेटिव फैला रहे हैं। एक तो वो भी स्टूडेंट्स हैं जो साइलेंटली तैयारी कर रहे हैं और आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कहेंगे कि फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, जिंदगी में कभी नहीं वैकेंसी आएगी, हमें तैयारी तभी करना है जब वैकेंसी आएगी। क्या आप उस कैटेगरी में आना चाहते हैं? क्या आप मुझे बताइएगा ऐसा भी हुआ है? देश का प्राइम मिनिस्टर मिशन मोड के तहत रेलवे मिनिस्ट्री अगर आपको चीख चीख करके चिल्ला रही है कि नहीं मैं 1.5 लाख रेलवे में रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, उसमें असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की हमारी प्रायोरिटी है, तो क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो झूठ बोलेंगे? मानता हूं वो चुनाव का फायदा उठाएंगे, मानता हूं वो चुनाव का फायदा उठाएंगे दोस्तों, लेकिन आपको भी लगता है कि वैकेंसी नहीं ही आएगी? मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव कनेक्टेड हैं या जो लोग बाद में देखते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि वैकेंसी आएगी, नो डाउट। सरकार 2022 के एंड या 23 के स्टार्टिंग में, फरवरी वगैरह में नोटिफिकेशन जारी करते। आरआरबी, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों का साथ में हमारा, ये चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा। तो गाइस आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना पड़ा। आई थिंक कई सारी बातें इस वीडियो में आपको कंफर्म हुआ। फरवरी जनवरी एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, मैक्स टू मैक्स आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे होती है। हर एक स्टेट का बच्चा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। हर एक स्टेट का बच्चा यहां पे पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, हर एक पोस्ट के लिए बच्चा हमारा पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, देखो कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन आएगी ये कंफर्म है। और आपको ये भी विश्वास होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा आएगी। तो आप मुझे बताओ, पिछली बार समस्याएं क्या आई थी? पिछली बार समस्याएं दोस्तों यही तो आई थी। समस्या ये आई थी कि टाइम बहुत कम था, स्टेजेस में टाइम बहुत कम था। स्टेज 1
मतलब आपका CBT 1 और CBT 2 के बीच में टाइम बहुत कम था। तो गाइज अगर आप सच में चाहते हैं जिंदगी में अपने सपने को पूरा करना, तो आपको मैंने सारी चीजें बता दिया बेटा, एग्जामिनेशंस का पैटर्न बता दिया, सब कुछ तो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता दिया, एज लिमिट भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। फोकस करो CBT 1 के नॉन टेक्निकल सेगमेंट पे। CBT 1 के नॉन टेक्निकल सेगमेंट पे जो मैंने अर्लियर आपको बताया कि भाई देखो ये हमारा CBT 1 का पार्ट है, ये सारे सब्जेक्ट जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ते हैं वही यहां पे आपको पढ़ना है। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो पढ़ते हैं आप, वही आपको पढ़ना है। यहां पे आपको इसके हिसाब से तैयार करना है, फिर आपका CBT 2 होगा यार। सारी चीजें तो बस इस बार लग जाइए, इस बार लग जाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पेशली गाइड करूंगा कि भाई देखिए आपकी ब्रांच देखो, इसका पार्ट बी हमारा क्वालिफाइंग नेचर में है, तो मेरा आप लोगों को पर्सनली सजेशन है कि आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको क्या करना, दोनों में सब कुछ सेम है, बस आपको एक लेवल का डिफरेंस है। देखो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा आज के वीडियो में, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपने डिग्री अथवा डिप्लोमा कर रखा है तो आप बेसिकली अपना रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप बेसिकली इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करते हैं ट्रेड, आपके लिए आसान होगा तैयारी करना। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आप इसमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स आप सेलेक्ट कर लेना। अब फिर मैकेनिकल से रिलेटेड आप करते हैं तो बेसिकली मेरे को आपको हीट इंजन ज्यादा ऑप्शंस बेहतर है आपको तैयार करना, हीट इंजन ज्यादा बेहतर है, तो हीट इंजन ट्रेड को ज्यादा फोकस करिए और हीट इंजन का प्रॉपर सिलेबस ले लीजिए, ठीक है। तो ये चीज, और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अगर आपने कॉम्बिनेशन आप ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा अथवा डिग्री किया है तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि आज आप यहां पे भी हीट इंजन सेलेक्ट करना, क्योंकि मेरे स्ट्रीम से देखो बेटा ये वाला मेरे लिए बहुत आसान है, हीट इंजन पढ़ाना, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग पढ़ाना मेरे लिए बड़ा आसान है। तो आज से ही मैकेनिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच के लोग हीट इंजन पे फोकस करें और इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड लोग आपको इस पे फोकस करें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पे फोकस करें। डेफिनेटली गाइस आप लोग जो सबसे बड़ा रोड़ा होता है RRB ALP में CBT 2 का पार्ट भी आप फाड़ के आएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। बाकी तो एज यूजुअल यार CBT 1 CBT 2 में इसमें कुछ है ही नहीं यार। देखो यहां पे IT CSC सिविल ब्रांच आर नॉट एलिजिबल फॉर ALP बट दे आर एलिजिबल फॉर क्या, टेक्नीशियन पोस्ट, अगर उन्होंने 10+2 डिप्लोमा 10+2 से PCM से कर रखा है। बिल्कुल RRB JEE ये कभी डिनाई नहीं किया जा सकता कि नहीं आएगा, RRB JEE ऐसा कभी नहीं डिनाई किया जा सकता कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी उतनी नहीं रहेगी जितना RRB और ALP की रहेगी। तो बस इतना ही है। दीपांशु बेटा वैकेंसी कब आएगी? 2023 के स्टार्टिंग में ही आपको धमाका मिलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी अभी रिसेंट पोस्ट आप लोगों ने देखा होगा रेलवे मिनिस्ट्री का, PM साहब का मिशन मोड के तहत नंबर ऑफ वैकेंसी को वो लोग जबरदस्त तरीके से मतलब कि एक्सेलरेट करना चाहते हैं। काफी मतलब गजब का एक मतलब कि माहौल बन गया है चुनाव वगैरह के पहले। मिशन मोड के तहत एक बहुत जबरदस्त वैकेंसी की शुरुआत हो चुकी है। रेलवे को 1.5 लाख पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करना है विद इन 1 ईयर। वो उनका एक डेडलाइन है कि 1 साल के अंदर ये सारे पोस्ट को भरना है, जिनमें उनका टारगेट है 60,000 प्लस, 60,000 के आसपास ALP टेक्नीशियन RRB JEE के तहत आपको रिक्रूटमेंट टेक्निकल पोस्ट पे होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए बेटा मैं आपको बताऊं, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे मेरे को लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स आपका ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। देखो मेरे भैया मैं आप लोगों को बार बार कहूंगा, देखो मैं आपको हमेशा कहूंगा, जिन लोगों को आने का इंतजार है वो आने के बाद अपनी तैयारी करें, मेरा व्यक्तिगत सलाह है उनको, क्योंकि आप मेरी सलाह को नहीं मानोगे। लेकिन जिन एस्पिरेंट्स को लगता है कि मुझे जिंदगी में एनी हाउ करना है बहुत जल्दी फास्ट, वो प्रिपरेशंस को एडवांस कर सकते हैं, मानता हूं सरकार यहां पे चीजों को कहीं ना कहीं कैश कराने की कोशिश करेगी चुनाव में, बट मैं आपको बोलूं
आपका अपना भला होना चाहिए, सरकार का भला तो होगा ही होगा यार, गिव एंड टेक का रूल है। तो आप प्लीज उसके लिए, मैकेनिकल के लिए हीट इंजन ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। दीपावली शर्मा उस केस में नहीं है यार, उस केस में नहीं है यार एलिजिबल, उस केस में एलिजिबल नहीं हो बेटा। देखो मैंने उसके लिए बताया ना बेटा, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ब्रांच के लिए इलेक्ट्रीशियंस आप सेलेक्ट कर सकते हो बेटा, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सेलेक्ट कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया कि इधर आपका ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के लिए हीट इंजन आप ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। हाँ बिल्कुल विष्णु बेटा, मैंने आपको कई बार बताया। आई थिंक सारे इंफॉर्मेशन क्लियर, तो मैं इस वीडियो को समअप करूंगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने सर चैनल पे। और दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैं हमेशा एक बात बोलूंगा कि आप लोग प्लीज, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखो ये मेरा सजेशन है आपको, बस महापैक आपका है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का, जेई का, जितने भी पोस्ट आएंगे 2 सालों के लिए हम आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। आप लोगों को लगे अच्छा तो ज्वाइन कर देना, 2 सालों के लिए 3500 रुपए में सिविल और मैकेनिकल का। बाकी हमारा इलेक्ट्रिकल का जो सब्सक्रिप्शन है बेटा वो 3200 में है, 3200 में है 2 सालों के लिए। जाइएगा, कोड ऑलवेज ज्वाइन करते समय यूज करिएगा Y20। ये देखिएगा, देश का सबसे क्वालिटी और एफोर्डेबल एजुकेशन देगा। इस प्राइस में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको नहीं देगा, सब कुछ टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ। देखो मैं आपको बता दूं बेटा, पिछली बार 18 से 30 था, लेट्स वेट एंड वॉच। फाइनल नोटिफिकेशन का एग्जैक्ट फिगर में कितना रहेगा वो वेट एंड वॉच वाली सिनेरियो है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। तो आप लोग जिनको ज्वाइन करना, मंथ एंड ऑफर आज खत्म हो जाएगा, उसका एडवांटेज उठा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नहीं, 31 तारीख को खत्म हो जाएगा, 2 साल की वैलिडिटी 31 तारीख के पहले तक है। तो यही चीज आपको 1 तारीख को करोगे, 1 साल के लिए मिलेगा 3500 में। आज आपको, कल तक 2 सालों के लिए। इट्स योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब तक आ सकती है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी। रेलवे ने कहा है कि हमें आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन और जेई के थ्रू हमें रिक्रूटमेंट करना, वो भी मैंने आपको अप्रॉक्स बता दिया, उन्हीं के वर्डों में, उन्हीं के मैसेज को ट्रांसलेट कर दिया। नाउ द टाइम हैज कम कि आप अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करो। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल के लोगों को कौन सी ट्रेड से लेकर के